नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आजकल तेजी से मारपीट की घटनाएं बढ़ रही हैं। छोटी छोटी सी बातों को लेकर लोग लड़ने पर आमादा हैं। घर हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो या पड़ोसी या कोई अनजान, यहां तक कि पुत्र अपनी मां के साथ भी मारपीट करने पर उतारू है। एमपी में भी तेजी से ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं। आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में बात बात पर दे दनादन में ऐसी ही कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं आपके सामने। और सबसे पहले बात मंडला की। यहां होटल में बैठे एक युवक का बदमाशों ने पहले नाम पूछा, फिर पिटाई शुरू कर दी। लात घूसों लोहे की रॉड से जमकर पीटा। राजगढ़ में पैसों के विवाद को सुलझाने को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। यहां पंचों के फैसले से पहले दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली। छतरपुर की बात कर लेते हैं। और यहां एक बेटे ने मां पर जमकर लाठियां बरसा दी और उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। ग्वालियर में पैसों के लेन देन में जरा सा विवाद हुआ और दुकान में घुसकर 10 से ज्यादा बदमाशों ने बुजुर्ग महिला और बच्चों से मारपीट की। वहीं ग्वालियर में भी एक दूसरी घटना में जमीनी विवाद में 3 महिलाओं की पुरुषों से जमकर पिटाई की है। पुरुषों ने महिलाओं की और अधमरा होने पर उन्हें छोड़ दिया, जमकर मारते रहे। इधर छतरपुर में एक युवक ने अधेड़ व्यक्ति को लाठियों से जमकर धुन डाला। और भोपाल की बात करें तो यहां नगर निगम की गाड़ी से युवक और युवती को टक्कर मार दी गई थी। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इस दौरान निगम कर्मचारी ने युवती के साथ भी मारपीट की। सवाल यही है कि आखिर हम क्यों अपना आपा खो रहे हैं। बात जरा सी ना कुछ सुनने को तैयार है, ना कुछ समझने को तैयार है। हम क्यों अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों? सवाल यही उठता है और सोचने पर भी मजबूर करती है बातें। तस्वीरें कुछ यही बयां कर रही हैं कि छोटी सी बात को लेकर आखिर लोगों में इतना गुस्सा क्यों है आजकल। एक बेटा अपनी ही मां को इतनी बेरहमी से क्यों मारता है? एक व्यक्ति अधेड़ व्यक्ति को बेरहमी से क्यों पीट देता है? छतरपुर में, ग्वालियर में 10 से ज्यादा बदमाश एक दुकान में घुस जाते हैं, बुजुर्ग महिला बच्चों को मार देते हैं। बात होती है पैसों के लेन देन की। मंडला में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। भोपाल में नगर निगम की गाड़ी ने युवक की गाड़ी को टक्कर मार दी थी। गाड़ी पर युवक और युवती सवार थे। उसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। युवक ने नगर निगम के कर्मचारियों पर युवती से बदतमीजी करने और धक्का देकर गिराने की कोशिश करने का आरोप यहां पर लगाया। तो पिटाई की आई कुछ तस्वीरों में से आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी तस्वीर जो छतरपुर से आई है। यहां एक बुजुर्ग महिला की बेरहमी से पिटाई हो रही है और इसे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं मार रहा, अपना ही बेटा इसे बड़ी ही बेरहमी से पीट रहा है लाठियों से और लोग तमाशबीन बने हैं, देख रहे हैं। बाद में कुछ लोग आते हैं जिनको दया आती है, बीच बचाव करने के लिए दौड़े आते हैं। तो छतरपुर में एक पूत कपूत बन गया। अपनी ही मां को इतनी बेरहमी से मारा उसने कि मां अधमरी हो गई। देखिए तस्वीरें किस तरीके से बुजुर्ग मां पर ये बेरहम इंसान लाठियां बरसा रहा है। कुछ लोग आते हैं बीच बचाव करने के लिए, उस बेरहम इंसान को, जल्लाद को रोकते हैं। हालांकि वजह क्या रही ये पता नहीं चल पाया, लेकिन वजह कोई भी हो, क्या कोई अपनी मां को ऐसे मार सकता है? सवाल यही उठता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने गुस्से को खो दिया, गुस्से पर आपा खो बैठा, ये कंट्रोल खो बैठा अपने आप पर और अपनी ही मां की इस तरह से लाठियों से पिटाई कर दी।
तो इसी पर चर्चा करने के लिए 3 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक जुड़े हुए हैं, मंडला से कृष्णा साहू और छतरपुर से हैं नरेंद्र परमार। सबसे पहले नरेंद्र, आपके पास ही आ रहा हूं मैं, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया। सोचने वाली बात है कि क्या कोई बेटा अपनी मां को इस तरीके से, इस बेरहमी से पीट सकता है? क्या वजह थी, इसके बारे में कोई जानकारी आपके पास नरेंद्र? ये जो पूरी घटना है छतरपुर जिले का गौरेहार थाना इलाके की है पूरी घटना है, जहां पर एक बेटा अपनी मां को ही बेरहमी से पीट रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। और वीडियो में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक जो कलयुगी बेटा है अपनी मां को बेरहमी से लट्ठों की बौछारों के साथ पीट रहा है। और मां इतनी घायल हो जाती है कि वहीं पास में जो नाली है उसमें गिर पड़ती है और जो आसपास में लोग खड़े होते हैं वो आके बीच बचाव करते हैं। बीच बचाव करने के बाद कहीं मामला शांत होता है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना जो है वो गौरेहार थाना इलाके की है। घटना की जो वजह अभी तक निकल के सामने आ रही है उसमें पारिवारिक रंजिश है, यानी आपसी विवाद जो है वो सामने आ रहा है। उसी को लेकर जो मां है उसका बेटा इतना गुस्से से आपाक हो बैठा है कि उसने अपनी मां को ही लगातार लाठी डंडों से जमकर पीटा है और तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जी सुमित, निश्चित तौर पर लौटूंगा मैं नरेंद्र आपके पास। सुशील हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर से भी घटनाएं सामने आई हैं मारपीट की, और वजह मामूली बताई जा रही है। आखिर ये वजह क्या थी विवाद की? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में आज देखें तो 2 घटना सामने आई। पहली घटना झांसी रोड थाना के क्षेत्र की है और इसमें जो कुछ महिलाएं उनके साथ मारपीट हुई है। मारपीट करने वालों पर इस तरह का आरोप है कि इन महिलाओं को सरकारी ज़मीन के मकान बनाने के पट्टे मिले, इस तरह का महिलाओं का दावा था। हालांकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मिले थे, लेकिन इन महिलाओं का दावा था कि उस सरकारी ज़मीन पर उनके पास पट्टे मिले हैं और वहाँ वो मकान निर्माण करना चाहती हैं। और उसी के एवज में दूसरा जो पक्ष था, जिसे कुशवा समाज के बताए जा रहे हैं, उन लोगों ने इन महिलाओं के साथ मारपीट की है और इस दौरान दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो गई थी। इस मामले में झांसी रोड थाने में जो पीड़ित महिलाएं हैं आदिवासी समुदाय की, उन्होंने जाकर शिकायत दर्ज कराई थी, तो इसमें पुलिस FIR दर्ज कर रही है। दूसरी घटना जो थी वो गिरवाई थाना क्षेत्र के 12 बीघा कॉलोनी इलाके की है। यहाँ पर एक मामूली बात को लेकर दुकानदार और जो कुछ दूसरे लोग थे उनके बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में फिर करीब 6-7 लोगों ने आकर जो दुकान पर बैठी एक महिला, बच्चे सहित अन्य लोगों के साथ यहाँ मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने आए लोगों के साथ भी इन्होंने बदसलूकी की। तो ये 2 घटना थी। अगर देखे जाए तो इनकी जो विवाद की जड़ें थी वो इतनी बड़ी नहीं थी कि इस तरह की घटनाएं हो जाए, लेकिन दोनों ही जगह देखने के लिए मिला है कि मामूली बातों पर, मामूली घटनाओं को लेकर दोनों जगह बेरहमी से मारपीट की घटना सामने आई है। और हालांकि पुलिस इसमें झांसी रोड थाने में प्रकरण दर्ज कर रही है। वहीं जो गिरवाई थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें दुकानदार महिला और उनके बच्चे के साथ मारपीट हुई है, उसमें भी पुलिस जो है केस दर्ज करने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं देखने में यही आया है कि ग्वालियर चंबल अंचल में भी मामूली बात को लेकर जो विवाद होते हैं वो विवाद इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इसमें मारपीट हो जाती है, बेरहमी से हमला हो जाता है, कई बार घायल होने के साथ। सोचने वाली बात यही है सुशील की छोटी सी बात पर हिंसक क्यों हो रहा है इंसान। मैं लौटूंगा सुशील आपके पास। मंडला से भी घटना सामने आई थी जहां पर कुछ बदमाशों ने होटल में घुसकर एक युवक की जमकर मारपीट कर दी, युवक से मारपीट की है। कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंडला से। कृष्णा, वजह क्या रही मारपीट की जो होटल में घुसकर बदमाशों ने एक युवक को जमकर पीट दिया? जी बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा कि यह जो मामला है ये वजह तो अभी नहीं पता चल पाई है कि आखिर किस वजह से जो 2 युवक जाते हैं होटल के अंदर जाते हैं और जहां दुकान जो भोजनालय है उसके अंदर बैठे हुए एक युवक के पास जाकर पहले उससे नाम पूछते हैं। फिर नाम पूछने के बाद उसके जो सिर पर एक कांच का बोतल है उसके सिर पर फोड़ते हैं और फिर इसके बाद जो एक लोहे के एक रॉड लेकर आते हैं उससे उस युवक पर वार करते हैं और इसके साथ ही लात और घूंसों के साथ बेदम पिटाई करते हुए नजर आते हैं। बीच में जब होटल संचालक है उसको जानकारी लगती है तो वो बीच बचाव करता है, जिसके बाद युवक भाग जाते हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में यह साफ नहीं हो पाया है कि वो उन युवकों ने आखिर उस युवक की क्यों पिटाई की।
और सबसे बड़ी बात यह है सुमित इसमें कि जब हमने जो युवक है गंभीर रूप से घायल जिला अस्पताल में भर्ती है, जब हमने युवक से संपर्क करने की कोशिश की तो वह युवक कहता है कि मैं तो इन्हें जानता भी नहीं हूं और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इन युवकों ने आकर मेरा नाम पूछा और नाम पूछने के बाद ही इन्होंने पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जब मंडला एसपी से मुलाकात, बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि अनजान युवकों ने इस तरीके से पीटा है। बहुत धन्यवाद कृष्णा आपका, सुशील आपका भी बहुत धन्यवाद और नरेंद्र आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और आइए अब बात करेंगे महाकाल की मुश्किलों की। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, भक्त अब तक मंदिर के गर्भगृह तक जाकर भगवान के दर्शन करते आए हैं, लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध की सलाह दी है। दोबारा इस पर फैसला मंदिर समिति को करना है। बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर आस्था का केंद्र है। हर साल लाखों भक्त यहां भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इस दौरान लापरवाही मंदिर में स्थित शिवलिंग के क्षरण की वजह बन रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी GSI की समिति ने इस पर चिंता जाहिर की और गर्भगृह में लोगों का प्रवेश पर बैन की सलाह दी है। जिले के कलेक्टर ने कहा कि शिवलिंग क्षरण रोकने के लिए न्यायालय के आदेश का पालन किया जा रहा है, लेकिन महाकालेश्वर मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। गर्भगृह में हमने एंट्री 3 से 4 दिन की है, लेकिन लोग 7 दिन गर्भगृह में दर्शन की अनुमति की मांग करते हैं। देखिए, महाकाल मंदिर जो है करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और महाकाल लोक के निर्माण के बाद आप सबको मालूम है कि अप्रत्याशित वृद्धि हुई है श्रद्धालुओं की संख्या में। जो हमारा पवित्र शिवलिंग है उसके क्षरण के संबंध में पूर्व में भी ASI के रिपोर्ट्स आई थी और एक रेगुलर इंटरवल पे हम उसकी मॉनिटरिंग कराते रहते हैं। यह बात स्थापित तथ्य था कि उसमें कुछ क्षरण हुआ है और वो ये मौके पे दिखता भी है। उसके लिए कई सुझाव उनके द्वारा दिए गए थे जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं, जैसे कि जो जलाभिषेक होता है उसमें जो पानी होता है उसका एक pH वैल्यू एक मिनिमम हो, उस पर काम कर रहे हैं। GSI की टीम ने 2019 में महाकाल मंदिर का निरीक्षण कर सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद दिसंबर 2022 में भी GSI ने निरीक्षण किया और GSI ने पाया था कि 2021 में दिए गए सुझावों पर अमल नहीं किया गया। शिवलिंग पर भस्म का गिरना और श्रद्धालुओं का स्पर्श पूजा से ज्योतिर्लिंग को काफी नुकसान हुआ है। शिवलिंग को रगड़ने, भस्म गिरने और स्पर्श पूजा से ज्योतिर्लिंग पर छोटे छोटे छिद्र बन गए हैं, जिससे शिवलिंग का क्षरण हो रहा है। GSI रिपोर्ट के मुताबिक शिवलिंग का आकार 50 सालों में घटा है। अभी श्रद्धालुओं की भावना है कि हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि पवित्र शिवलिंग का स्पर्श करे। अब जो संख्या आ रही है उसके हिसाब से ये बहुत नेचुरल है कि अगर इतने लोग प्रतिदिन जाकर पूजा ऐसे करेंगे तो निश्चित तौर पे उससे एक नुकसान संभावित है। लेकिन उसके साथ दूसरा पक्ष ये भी है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं भी जुड़ी हैं। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जलाभिषेक में RO वाटर का इस्तेमाल होता है, लेकिन हर श्रद्धालु की इच्छा शिवलिंग का स्पर्श कर पूजा करने की होती है। उन्होंने कहा कि मंदिर में प्रवेश और निकास को लेकर अलग अलग द्वार बनाए जाने का सुझाव भी दिया गया है, लेकिन मान्यताओं के चलते ये संभव नहीं। क्षरण को रोकने के लिए जो निर्देश थे उसका तो हम पालन कर रहे हैं। एक ये सुझाव था कि मंदिर में प्रवेश और निकास के अलग अलग द्वार बनाया जाए, जो हमारी मान्यताओं के से चलते संभव नहीं है, एक ही द्वार होता है। दूसरा था कि गर्भगृह में प्रवेश रेस्ट्रिक्ट किया जाए, तो हम लोगों ने एंट्री 3-4 दिन ही की है। उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि 7वें दिन होनी चाहिए और बाकी दिनों में हम बहुत ही सीमित संख्या में 2000 लोगों को प्रवेश देते हैं। GSI ने शिवलिंग का क्षरण रोकने के लिए गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध की सलाह दी थी। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि ये श्रद्धालुओं की आस्था का विषय है। इनका कहना है कि इस मामले में जनभावना, न्यायालय का आदेश और ASI की सलाह का ध्यान रखते हुए फैसला लिया जाएगा। अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन। और इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे हम उज्जैन का रुख करेंगे। सहयोगी अजय पटवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय,
श्रद्धालुओं की आस्था का विषय तो है ही, लेकिन इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि शिवलिंग का आकार छोटा हो रहा है, शिवलिंग का क्षरण हो रहा है। जीएसआई और एएसआई का कहना है कि नियमों का पालन नहीं हो रहा। कई बार वो कह चुके हैं कि गर्भगृह में एंट्री बंद हो, लेकिन कलेक्टर कह रहे हैं कि नियम का पालन वो कर रहे हैं। जी देखिए, उज्जैन में जो याचिकाकर्ता थी सारिका गुरु द्वारा एक याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में शिवलिंग खनन को लेके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जीएसआई और एएसआई को जो है जांच करने के आदेश दिए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाकाल प्रबंधक समिति को आदेश दिए थे कि शिवलिंग क्षरण जो हो रहा है उसको कैसे रोका जाए और ये प्रबंधक समिति को तय करना होगा। इसके बाद महाकाल प्रबंधक समिति ने ये तय किया था कि जो महाकाल मंदिर में चढ़ने वाला दूध है, दही है, घी है, सेत है और तमाम प्रकार की जो चीजें होती हैं, शक्कर है, इनमें बदलाव किया जाए। तो जो शुद्ध रूप से जो चीजें आती थी उनका उपयोग किया जाना चालू किया गया। इसके बाद जो शक्कर होती थी उस शक्कर की जगह खांड सारी का उपयोग किया गया और जो हर्बल जो पंकु वगैरह होता है उसका उपयोग जो है जो चेंज करके उसका उपयोग किया जा रहा था। पर लगातार इसमें एक चीज भी ये थी कि जो जल चढ़ता था उसका एक सीमित मात्रा में जल चढ़ाया जाए, जिससे जो शिवलिंग का क्षरण हो रहा है उसको कैसे रोका जा सके। तो इसको लेकर सीमित मात्रा में जो जल चढ़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद जो है लगातार जो है श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब लगातार हर श्रद्धालु जो है चाहता है कि भगवान महाकाल देखने वाली बात होगी कि किया जाए। किस तरीके से फैसले अब लिए जाएंगे शिवलिंग के क्षरण को रोकने के लिए। अजय, बहुत धन्यवाद आपका।